जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। वैसे तो भोजन में क्या खाएं क्या न खाएं ये तो आपका निजी मामला है, मगर हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, कुछ लोग मांसाहार को मान्यता भी दिए दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह दिखाई देता है कि एक और मांसाहार को लोगों को जानवर खाने वाला मानते हैं और यही दूसरी ओर शाकाहार को खाने वाले लोगों को घास फूस खाने वाले लोग कहते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आगे बढ़कर मान लेना यह समझदार लोगों के लक्षण नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में मांसाहार और शाकाहार कौन से भोजन को सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इससे संबंधित वेदों में बड़ी शंका है, जिनकी वजह से वो समझते हैं वेदों में पशुवधि मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन दोस्तों, ये अर्ध ज्ञान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म में वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और साथ ही मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में तो कुछ पशुओं को मांस खाना अत्यंत हिदायत मानी गई है। वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी को अपनी आत्मा के समान मानना चाहिए, अर्थात वे जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही वो दूसरों का भी हित करे। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल दाल गेहूं आदि खाते हो, ये पदार्थ आहार के रूप में शामिल करते हो, यही भोजन तुम्हारे लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम है। यह ब्राह्मण भोजन है और तुम कभी भी किसी भी हिंसा व्यवहार ना करो। हमारे वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और साथ ही उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। गीता में मांस खाने और नहीं खाने की बजाय अन्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, ब्रज और तप। गीता के अनुसार जो व्यक्ति सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा का सेवन तामसिक भोजन कहलाती है। इस तरह के भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म और हमेशा रोगी रहते हैं, दुखी और आलसी रहते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन आयु को बढ़ाने वाला होता है, आयोग प्रदान करने वाला होता है और साथ में बल बुद्धि प्रदान करने वाला होता है और साथ ही मन को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी पदार्थ अत्यधिक कटा और नमकीन या फिर ज्यादा तेल मसालों के साथ पकाया जाए तो वह राजसी आहार बन जाता है और यह राजसी आहार दुख, शोक, रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक कथा मिलती है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में श्री कृष्ण यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाया और हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां जा पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, कृपा करके इसे मुझे दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका हक होता है, किसी और का। और शिकारी को क्रोध आ गया और गरजते हुए कहा, यह मेरा शिकार है। इस प्रकार श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार के खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते? इस प्रकार श्री कृष्ण ने बोला, तुम्हें ज्ञान नहीं है? बोला, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो बस इतना जानता हूँ, अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे भोजन नहीं प्राप्त होगा। मैं इस हिरन को जीव बंधन से मुक्त करके पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे इस पुण्य से कमाने के लिए मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताया गया है, तभी तो शिकार किया करते थे। फिर ये पाप सिर्फ मुझ निर्धन के लिए ही क्यों है? ऐसे तमाम तक देते हुए फिर शिकारी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? प्रकार के प्रश्न जब श्री कृष्ण जी ने शिकारी के मुख से सुने तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए, इसकी बुद्धि तामसिक भोजन खाने से नष्ट हो गई है। उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें इस कथा सुनाता हूँ, यह कथा सुनने के बाद तुम बताना मांसाहार पुण्य है या पाप। फिर शिकारी सोचने लगा, ये कथा को मैं तो सुन ही लेता हूँ और फिर मेरा मनोरंजन हो जाएगा और बाद में इस हिरन का मांस खाने के लिए भी मुझे मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। समय की बात है कि मगध में के कारण उत्पादन कम हो गया था। राजा को चिंता सताने लगी, अगर ये समस्या का शीघ्र ही निवारण नहीं निकाला गया तो संरक्षित अनाज भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और भी भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही अपने राज्य में सभी मंत्री और शेरवा सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा, राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए कोई निवारण बताइए और सबसे सस्ती वस्तु क्या है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे, चावल गेहूं आदि उत्पादन करने के लिए बहुत ही मेहनत और श्रम की आवश्यकता होती है और साथ ही उसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। इससे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने उठ के कहा, महाराज,
सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए तो धन भी खर्चा नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। यह सुनकर सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री जी अभी भी चुप्पी साधे हुए थे। एक राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप क्यों चुप है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार कल रखूंगा। प्रधानमंत्री जी उसी रात उस मांसाहार के समर्थन रखने वाले मंत्री के घर में पहुंचे और जिसने यह प्रस्ताव रखा था। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आते देखा तो घबरा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से वह डरने लगा। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार पड़ गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। वैद्य राज ने कहा है किसी शक्तिशाली राज्य का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। तो आप महाराज के बहुत ही निकट है, इसके लिए आप जो भी कहें वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कर दे, मैं कटारिया विदेशी को चीर कर 2 तोला आपके अंदर से मांस निकालूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और साथ ही बड़ी जागीर किस काम आएगी। झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और बोला देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं में मैं अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और का मांस खरीद ले। आपसे विनती है कि ये बात किसी और को पता न लगने दें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जी कहा, सामंत जी, आप महाराज जी के कनिष्ठ है और आपकी कद काठी महाराज जी से मिलती है। राजवैद्य ने खास तौर से आपका ही नाम लिया है। आपके दान से मेरे राजा की जिंदगी बच सकती है। यदि आप माने तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ और खुद आकर कर्मचारी बन के रहूंगा। खुद को फंसते हुआ देख सामंत ने जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की, मैं इसके योग्य नहीं, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री के पद का या राजा बन ही जाऊंगा तो क्या कर लूंगा। अब चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, मगर मेरा प्राण त्यागने से बचा ले। इतना कहकर वह घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगा के बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली। सामंत से कहा, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे ही रहें, मैं कहीं और जाकर के प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बारी बारी सभी सामंतों के घर जा पहुँचे और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने ही अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हासिल कर ली और सुबह होने से पहले ही वो अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राज्य में सभी सामंत सुबह होने से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानने के लिए बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को राज की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजा ने जब अपने चिर परिचित अंदाज में सभा में पधारा तो फिर सभी सामंतों ने देखा राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं है, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ कहा। सभी सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा से कहा और उनके समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी और कहा, ये लीजिए स्वर्ण मुद्राएं। तब राजा ने कहा, ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई और आपने किस लिए लाई है? तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धन मुझे मिली है, लेकिन मांस न मिला। आपकी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा है? ये बात महाराज को समझ में आ गई। फिर महाराज ने प्रजा से अतिरिक्त मेहनत करने के लिए कहा और राजकीय अनाज भंडार में से निकाल करके को दिया और राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों का खेती का आदेश दिया। साथ ही सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया। वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कल्याण के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई और सब्जी इतनी तेजी से हुई जिससे प्रजा का कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी हुई। कुछ समय बाद जब मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलाने लगी, इस तरह राज्य का खाद्य संकट भी दूर हो गया। स्वयं परमात्मा से यह ज्ञान प्राप्त करके शिकारी ने वह परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जान गया कि महानता जीवन जीने में नहीं बल्कि देने में है। उनके आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया और साथ ही उसने कसम खाई कि संपूर्ण जीवन में वो कभी किसी को कष्ट नहीं देगा। तो मित्रों, जीवन का यही मूल भाव श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से हमें समझाना चाहते थे। हम ये ना भूलें, जिस प्रकार हमें अपनी जान प्यारी है उसी प्रकार सभी जीवों की जान प्यारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, कथा जानने के बाद यह आप पे निर्भर करता है कि आप मांसाहारी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या शाकाहारी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के आपके अपने चैनल रितावी भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर पुराने हैं तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स का हमें बहुत ही इंतज़ार रहता है। मैं आपके अपने चैनल रीता विभक्ति में नए विषय के साथ। नमस्कार।